देखिए, आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सभी लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जीवन परिचय। देखिए, क्लास 12 में लेखक तथा कवि का जीवन परिचय 5-5 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल आप लोग को दो लेखकों का तथा 2 कवियों का जीवन परिचय याद करना है, जिसमें से कन्फर्म है कि एक कवि तथा एक लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके एक प्रश्न पत्र के रूप में मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि हमने अभी कहा कि क्लास 12 में आपको केवल 2 लेखकों का जीवन परिचय याद करना है, जिसमें से पहले है वासुदेव सरल अग्रवाल तथा दूसरे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल की। तो देखिए, इनका जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ था। स्थान जो है मेरठ के उत्तर प्रदेश में। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह एमए, पीएचडी तथा डीलिट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बात करें इन्हें भाषा तो इन्हें हिंदी तथा खड़ी बोली तथा हिंदी साहित्य का अध्ययन था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1997 में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, मातृभूमि है, वाग्धारा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, यह तो हो गया कि हमने बहुत ही शॉर्ट में इनके जीवन परिचय को देखा। अब विस्तार रूप से इनके जीवन परिचय का वर्णन करता है या उनकी जानकारी प्राप्त करता है। वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता तथा पिता लखनऊ में रहते थे। इनका पूरा बचपन लखनऊ में ही बीता। सन 1929 में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये मथुरा में पुरातत्व संग्रहालय के पद पर नियुक्त हुए। सन 1941 में इन्होंने पीएचडी तथा डीएलएड की उपाधि प्राप्त की। देखिए, आप यहाँ पे एमए हिंदी में भी लिख सकते हैं या पीएचडी तथा डीएलएड हिंदी में लिख सकते हैं, और सही कहा जाए तो आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में डाला है, नहीं तो आप इसे हिंदी में ही लिखें। इसके बाद इन्होंने पर्णिकालीन भारत का शोध किया। सन 1946 से लेकर सन 1951 ईस्वी तक यह सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम में सुपरिटेंडेंट तथा पुरातत्व विभाग पर काम किया। सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर बने। उसके पश्चात ये सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय के राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा प्रवक्ता बनाए गए। इसके बाद ये भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर तथा भारतीय संग्रहालय परिषद पटना और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइनल आर्ट सेक्शन मुंबई आदि पदों पर कार्य किए। इन्होंने भारतीय संस्कृति तथा पुरातत्व पर अनेक वर्षों तक कार्य किया, या कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति तथा पुरातत्व हिंदी पर इन्होंने अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 1967 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, पोछार अभिनंदन, कल्पलता, उरु ज्योति, कादम्बरी आदि हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 2 लेखकों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जिसमें से पहले आपको वासुदेव सरल अग्रवाल मिल जाएंगे, या दूसरा अगर हम बात करें दूसरे लेखक के जीवन परिचय की, तो उसे हम आपके शीघ्र भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि केवल आप लोगों को 2 लेखकों तथा 2 कवियों का जीवन परिचय याद करना है, जिसमें से पहले लेखक का नाम तो हमने बता दिया कि आपके पहले लेखक होंगे वासुदेव सरल अग्रवाल तथा दूसरे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। केवल आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 लेखकों का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं विस्तार रूप से पढ़ लीजिए। कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक आपके प्रश्न पत्र में प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 12 के कवियों की। तो देखिए, क्लास 12 में केवल 2 कवियों का जीवन परिचय याद कीजिए। कन्फर्म है कि 2 लोगों में से आपको एक कवि के जीवन परिचय अवश्य प्रश्न पत्र के रूप में मिल जाएंगे। देखिए, यह कहना बहुत मुश्किल नहीं है। 2 जो लेखक होते हैं या 2 कवि होते हैं, हर साल अल्टरनेट करके एक वर्ष, मान लीजिए कि 2024 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2025 में पूछा जाए। तो केवल 2 लोगों का आप याद कीजिए, 2 लोगों का याद कीजिए। कन्फर्म है कि अल्टरनेट करके आपको हर वर्ष
उन्हीं दोनों में से एक लोग का आपको जीवन परिचय पूछा जाता है और यह हमारे 5 अंक के होते हैं। 3 अंक जो होता है वह जीवन परिचय के लिए होता है और 2 अंक जो होता है वह उनकी रचनाओं या कृतियों के लिए होता है। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेखक का जीवन परिचय। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि क्लास 12th में आप लोगों को केवल 2 लेखकों का जीवन परिचय तथा 2 कवियों का ही जीवन परिचय याद करना है, जिसमें से एक-एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र के रूप में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम जीवन परिचय। तो देखिए, क्लास 12th में पहला जो जीवन परिचय याद करना है वह आपका है, वह आपके लेखक जो हैं वह वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बात करते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 7 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। स्थान दुबे छपरा बलिया में स्थित है। इनकी जो शिक्षा है वह डीलिट है तथा इनकी माता का नाम ज्योतिषमती है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी है। इन्हें हिंदी साहित्य तथा हिंदी का संपूर्ण ज्ञान है। इनकी मृत्यु 19 मई सन 1989 ईस्वी में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं यह कह सकते हैं कि निबंध संग्रह जो है वह है अशोक के फूल, कल्पलता, सहचर, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। तो देखिए, यह तो हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। बहुत ही कम शब्दों में हमने देखा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 नवंबर सन 1907 में ईस्वी में बलिया के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जिसके कारण इन्हें संस्कृति तथा ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनके गुरु रविंद्रनाथ थे। सन 1940 से सन 1950 में तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में चयनित हुए। सन 1949 ईस्वी में इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1950 ईस्वी में ये काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर बने। इसके बाद इन्हें सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। इसके बाद ये काशी नागरी प्रचारणी के उपाध्यक्ष भी बने तथा ये पंजाब चंडीगढ़ के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दोनों ही बने थे। उसके साथ ही साथ ये लखनऊ के हिंदी साहित्य के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी में 19 मई को हुई। अब बात करते हैं हम इनके प्रमुख निबंध संग्रह के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जीवन परिचय जो होता है वह क्लास 12th में 5 मार्क के पूछे जाते हैं, अर्थात 5 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 अंक जो होते हैं वह आपके जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय पे मिलता है तथा 2 अंक जो होता है वह उनकी कृतियाँ या निबंध या फिर रचनाओं पर मिलता है। तो बात करते हैं हम कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से निबंध संग्रह का उल्लेख किया या विवरण किया। पहला हो जाएगा अशोक के फूल, दूसरा कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह आदि। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह हिंदी साहित्य के कितने बड़े लेखक लेखक थे। उसके साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह बहुत ही बड़े साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार रहे थे। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि क्लास 12th में केवल आपको 2 लेखकों का जीवन परिचय याद करना है, जिसमें से आपको एक आपके प्रश्न पत्र में, बोर्ड एग्जाम प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि 5 अंक के होंगे। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लेखकों का जीवन परिचय याद नहीं करना है, केवल 2 लोगों का आप याद कीजिए। कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि क्लास 12th में केवल 2 लेखकों का जीवन परिचय ही आपको याद करना है, जिसमें से पहले आपके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल तथा दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात करते हैं हम कवियों की।
देखिए, क्लास 12th में केवल 2 कवियों तथा 2 लेखकों का ही जीवन परिचय याद करना है, जिसमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5-5 अंक के अर्थात कवि का जीवन परिचय तथा लेखक का जीवन परिचय दोनों लोगों का जीवन परिचय मिला के 10 अंक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कवि का जीवन परिचय। अर्थात क्लास 12th में हमें केवल 2 कवियों का जीवन परिचय याद करना है। पहले हो गए हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध तथा दूसरे मैथिली शरण गुप्त जी। जैसा कि हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि क्लास 12th में केवल 2 लेखक तथा 2 कवियों का जीवन परिचय याद कीजिए, जिसमें से 5 मार्क के आपके क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय की। तो इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था और स्थान आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। शिक्षा तो इन्होंने स्वयं ही अपना अध्ययन किया था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था तथा इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली आदि भाषाओं का ज्ञान था, क्योंकि इन्होंने स्व अध्ययन किया था अर्थात स्वयं ही इन सभी विषयों का अध्ययन किया था। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से एक वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पारिजात, रस कलश, चुभते फूल, चोखे चौपदे, ठाठ तथा रुक्मिणी परिचय आदि हैं। देखिए, यह तो हो गया हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का शॉर्ट में जीवन परिचय। अब विस्तार रूप से इन्हें देखते हैं। अब बात करते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संपूर्ण जीवन परिचय के विस्तार में। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1885 ईस्वी में निजामाबाद के आजमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था तथा इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की आयु में ये फारसी भाषा से पढ़ने की शुरुआत किए। ये वर्नाकुलर मिडिल क्लास पास किए। उसके बाद ये बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए। बीमार रहने के कारण अनेक वर्षों तक इन्हें पढ़ाई मजबूरन छोड़नी पड़ी। स्वाध्याय से इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा फारसी तथा आदि भाषाओं का ज्ञान था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह किसी विद्यालय में आगे नहीं पढ़ पाए। ये घर पर ही बैठकर इन सभी भाषाओं का अध्ययन करते थे। इसके साथ ये कुछ समय बाद ये निजामाबाद मिडिल स्कूल में अध्यापक बने। उसके बाद ये काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक बने। कहने का तात्पर्य यह है कि यह काशी विश्वविद्यालय में बिना वेतन के पढ़ाते थे तथा वहाँ ये काशी में ही कानूनगो भी बने। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, इतने कम समय में तथा इतना स्वाध्याय करके इन्होंने अनेक काव्यों तथा अनेक निबंधों की रचना की, जैसे कि वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पारिजात, रस कलश, चुभते फूल, चोखे चौपदे, ठाठ, रुक्मिणी परिचय, रसिक, रहस्य, कर्मवीर, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे आदि काव्यों की इन्होंने रचना की। जैसा कि हमने कहा कि क्लास 12th में आपको देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पढ़ना है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आपने 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं जीवन परिचय से। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय कवियों का जीवन परिचय याद करना है, सेकेंड में आपको मैथिली शरण डाला है। केवल 2 कवियों का ही जीवन परिचय कवियों में है, जिसमें से आपको दोनों में से एक अल्टरनेट करके हर वर्ष पूछा जाता है। हरिऔध तथा तो आप केवल 2 कवियों का जीवन परिचय याद कीजिए, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके 5 अंक के मिल जाएंगे। देखिए, कवि का जो जीवन परिचय होता है वह 3 मार्क का आता है अर्थात 3 अंक के आते हैं, जबकि उनकी रचनाएं 2 मार्क के। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल जीवन परिचय लिखेंगे, रचनाएं नहीं लिखेंगे, या रचनाएं लिखेंगे और जीवन परिचय नहीं। आपको 5 अंक चाहिए तो आपको जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं लिखना अनिवार्य होगा। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कवि का जीवन परिचय। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि क्लास 12th में कवि तथा लेखक दोनों लोगों का जीवन परिचय जो होता है वह 5-5 अंक में पूछा जाता है। अर्थात 5 अंक जो होता है वह लेखक के जीवन परिचय के लिए तथा 5 अंक जो होता है वह कवि के जीवन परिचय के लिए। तो बात करते हैं हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में। इससे पहले हमने आपको
लेखकों में वासुदेव शरण अग्रवाल तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में बताया है। ठीक उसी प्रकार हमने इससे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन कवि जो हैं उनके जीवन परिचय के बारे में बताया है। और सेकेंड नंबर पे हमारे आएंगे मैथिली शरण गुप्त। देखिए क्लास 12 में केवल हमें 2 कवियों तथा 2 लेखकों के जीवन परिचय का ही वर्णन करना है, जिसमें से 5 अंक जो होता है वह कवि के जीवन परिचय के लिए मिलता है। कवि के जीवन परिचय में 3 अंक जो होता है वह उनके जीवन परिचय के लिए मिलता है तथा 2 मार्क जो होता है 2 अंक जो होता है वह उनकी रचनाओं तथा कृतियों के लिए मिलता है। जैसा कि हमने कहा था आपको कि केवल आपको क्लास 12 में 2 कवियों का ही जीवन परिचय पढ़ना है, जिसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिया है और सेकेंड वीडियो जो होगा आपका वह मैथिली शरण गुप्त जी का होगा। अर्थात क्लास 12 में केवल आप 2 कवियों का जीवन परिचय याद कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा। तब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय की। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म था वह 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वह कक्षा 3 तक ही थी, अर्थात विद्यालय में इन्होंने केवल क्लास 3 तक ही पढ़ाई की। उसके अलावा इन्होंने स्वाध्याय किया, अर्थात इन्होंने घर पर ही स्वयं पढ़ा। इनकी माता का नाम काशीबाई था तथा इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। इन्हें खड़ी बोली तथा हिंदी दोनों भाषाओं का स्पष्ट रूप से ज्ञान था। मैथिली शरण गुप्त जी का जो मृत्यु हुआ वह 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया तथा सिद्धराज आदि हैं। यह तो हो गया मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय। अब इनके जीवन परिचय के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं, अर्थात विस्तार रूप से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय की। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम काशीबाई तथा पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनकी शिक्षा गांव में 3 कक्षा तक ही हुई तथा उसके बाद इन्होंने स्वयं ही अध्ययन किया। इनकी रुचि बचपन से ही काव्य रचना में थी। ये द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि थे। ये गांधी के साथ अर्थात गांधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिए थे तथा उनके साथ जेल गए थे। इनकी रचनाएं कोलकाता से शुरू हुई थी। उसके बाद इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। महावीर प्रसाद जी के सलाह पर ये नए काव्यों की रचना किए, जिसके कारण ये अधिक और अधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी कविताएं देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम होने के कारण इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इन्हें साकेत महाकाव्य के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट उपाधि भी मिली थी। इन्हें पद्म भूषण द्वारा भी सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि हमने कहा कि कवि का जो जीवन परिचय होता है या लेखक का जो जीवन परिचय होता है वह 3 अंक का आता है। पूरा क्वेश्चन मिला के 5 अंक के आता है, जिसमें से 3 अंक जो होता है वह उनके जीवन परिचय पे मिलते हैं तथा 2 अंक जो होते हैं वो उनकी रचनाओं पे मिलते हैं। तो आप जब भी किसी भी लेखक या कवि के जीवन परिचय के बारे में आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप केवल रचनाएं लिखेंगे या फिर केवल जीवन परिचय। जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी वर्णन करना अनिवार्य होगा। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय रचनाओं के बारे में। तो पहला हो जाएगा साकेत, भारत भारती, झनकार, अनंत, जय भारत, पंचवटी, त्रिपथगा, यशोधरा, विष्णुप्रिया, सिद्धराज आदि। देखिए क्लास 12 में जैसा कि हमने आपको कहा कि केवल आपको 2 कवि तथा 2 लेखकों का ही जीवन परिचय याद करना है। वैसे तो बात की जाए तो आपके क्लास में 8 लेखकों का नाम वर्णन किया गया है और ठीक उसी प्रकार 8 कवि भी हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन बैंक जो आते हैं उसमें से आपको 6 मिल जाएंगे, 6 या 8 उसमें भी होंगे। आपको केवल सभी लोगों को याद नहीं करना है, मुख्य रूप से कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना ही एक अच्छे होनहार स्टूडेंट की क्वालिटी या विशेषता होती है। तो ठीक उसी प्रकार आपका कम समय में और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए केवल 2 लेखक तथा 2 कवियों का ही जीवन परिचय याद करिए। देखिए आपको एग्ज़ाम से मतलब है तो आपके एग्ज़ाम में केवल आप कम में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें उसके लिए
आपको केवल 2 लेखकों का जीवन परिचय स्पष्ट रूप से याद करना है। ठीक उसी प्रकार केवल 2 कवियों का ही जीवन परिचय याद करना है। ऐसा नहीं कि आप सब याद करेंगे तो आपको बहुत अधिक अंक मिलेंगे। आपको 2 याद करना है, आप 2 याद कीजिए, 2 में से कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र में आपके मिल जाएँगे, और वो भी 5 अंक के। तो आपको बहुत सारा नहीं, उसके समय जो आप इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं कि जीवन परिचय सबका याद करें, उसके स्थान पे आप किसी अन्य टॉपिक पे आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों का याद करेंगे तो आपको 20 नंबर या 30 नंबर। क्वेश्चन तो आपका 5 अंक का ही पूछिएगा, और केवल 2 लोगों में से किसी एक कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो आपको सभी, ऐसा नहीं है कि आप सबको याद करें, ठीक है? केवल आप 2 लेखक तथा 2 कवियों का जीवन परिचय याद कीजिए। आप 5 अंक जो हैं, अर्थात लेखक और कवि दोनों लोगों का जीवन परिचय 10 अंक में आपको मिल जाएगा।